चलिए, नमस्कार और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी बाय राकेश गुरु। देखिए, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 9 और अध्याय 9 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है, इसका वीडियो बन चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक 1 नंबर क्वेश्चन का दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आप सर्च कीजिएगा, देखिएगा, खोजिएगा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, मतलब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और उसमें आप देख लीजिएगा, वहाँ से सब वीडियो इसका 9 अध्याय का वीडियो मिल जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जाए, क्वेश्चन तो सबके पास होगा, पढ़ लिए होंगे, हम धीरे धीरे ड्रॉ करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िएगा वैसे वैसे फिगर आप ड्रॉ करते चलिएगा। सबसे पहले आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो मान लीजिए, जैसे कि अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, पेड़ है, और ये जो पेड़ है और यहाँ से ना बीच से टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ से टूटा, तो जब ये टूटेगा, ये धरती है, ज़मीन है, और ये जब टूटेगा पेड़, तो ये जो मतलब कि ये जो सिर होगा, ये तो ज़मीन को आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस पे ज़मीन पे आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से मुड़ जाता है, यानी यहाँ से गिरेगा और यहाँ पे मिल जाएगा। मान लीजिए ये भी अगर पेड़ रहता, तो ये तो अब नीचे टूट चुका है, तो ये आ जाएगा। अब ये बी कहाँ आ जाएगा, इस बी यहाँ पे भी आ जाएगा, और इसको हम कुछ और मान लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए सी मान लीजिए। इस प्रकार से ये बन जाएगा। इस प्रकार से फिगर समकोण के साथ इस फिगर को बनाएंगे। देखिएगा, हम क्या करते हैं, इसको मान लीजिए कि हमारा जो बड़ा वाला पेड़ था, यहाँ डैश 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 ये टूट गया है, टूटा हुआ भाग है, और इसको जो है हम मान ले रहे हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये मेरा पेड़ हुआ, ठीक, ये ज़मीन हुआ, और ये जो हिस्सा है ये टूटा, और टूट करके कहाँ, यहाँ ज़मीन पर गिर गया, यहाँ से टूटा और नीचे गिर गया, और ये गिरा इस प्रकार से गिर गया, यहाँ पे गिर गया, ठीक। अब इसका नामकरण कर लीजिए, इसको हम समकोण बनाते हुए करेंगे। नामकरण इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, और इस बिंदु को हम क्या मान ले रहे हैं, सी। अच्छा, ये जो टूटा है, ये जो सी था, पहले तो पेड़ यहाँ तक था, तो ये सी को हम यहाँ भी सी डैश कह दे रहे हैं, इसी सी को यहाँ नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब चलिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन दिया है शिखर को जमीन को छू रहा है इसके साथ, और ये जो पेड़ शिखर जमीन को छू रहा है, या इसके साथ यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। ये कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। फिर उसके बाद देखिएगा, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए, पाद बिंदु या इस जड़ को बोलते हैं, और शिखर ऊपर था, यहाँ पे गिर चुका है, ये पेड़ का शिखर हुआ, सर हुआ, इसका मुड़ी हुआ, वही पाद बिंदु हुआ। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी दिया हुआ है कितना मीटर है, 8 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना है, 8 मीटर हो जाएगा। उसके बाद फिर हमको बताना है कि पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ हमारा यही ना है, पेड़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल क्या है, पेड़ है। तो अभी जो पेड़ जो टूटा हुआ है, चूँकि ए बी प्लस बी सी हम लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई। जो चीज़ को पहले निकालना होगा उसको एक लाइन आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 2। इसको हम कर रहे हैं हल, यहाँ पे सॉल्व लिखिएगा। अब उसके बाद चलिएगा, सबसे पहले एक लाइन लिखिए कि माना, लिखिएगा माना पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई आप एच रखिएगा, या फिर देखिएगा इधर ए बी आप प्लस बी सी हो जाएगा। पेड़ की ऊंचाई हम लिख सकते हैं ए बी आप प्लस बी सी, अब बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 8। यही ना पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। टोटल लिखना होगा तो ए सी कहिए, तो ए सी जब निकालेंगे ए सी डैश, तो ये निकालना संभव नहीं है, क्योंकि समकोण बना करके निकालेंगे इसमें। तो हम पहले निकालेंगे ए बी निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे बी सी। चलिए, इतना हो गया, माना पेड़ की ऊंचाई, उसके बाद ए बी प्लस बी सी बराबर 8, हमको इसको निकालना है। अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज, यानी लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे आप देखिएगा पहले, उसके बाद कुछ कीजिएगा। थीटा कितना डिग्री लीजिएगा, थीटा यानी जो कोण दिया रहेगा इसको हम लेंगे कोण, तो कोण कौन डिग्री का दिया है, 30 डिग्री, तो इसको हम रख देंगे कोण सी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री पर। जब 30 डिग्री पर चलेंगे और ए सी का मान आपको दिया है कितना, 8 मीटर दिया है, इतना दो चीज़ रख दीजिए। इसके बाद एक उस भुजा को लीजिए जो निकालना है, एक उसको लीजिए जो दिया हुआ है। ए बी हमको निकालना है, आधा ये दूरी निकालेंगे, आधा ये दूरी, तब एगो पेड़ का ऊंचाई निकलेगा। पहले ए बी निकालेंगे और किसके साथ लेकर के, ए सी को लेकर के। चलिए, तो एक फॉर्मूला होता है एल ए एल के ए, लाला बटा काका। लाला बटा काका यूज़ देखिए कैसे करेंगे,
लंब कर्ण आधार कर्ण लंब आधार है, ऐसे बताता है। ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार, इस टाइप से बताएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ पे एक लंब हुआ एक आधार हुआ। तो लंब और आधार किसको बता रहा है? लंब और आधार किसको बता रहा है? टेन को। इधर से बोलते हैं टेन, इधर से बोलना होगा तो कट बोला जाएगा। तो होता है टेन का। तो हम लिख सकते हैं कि टेन कितना सी है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का नाम हम डायरेक्ट रख रहे हैं, थीटा के सामने को भुजा को कौन सी कहते हैं? थीटा के सामने को भुजा को लंब। तो हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा कौन सी? ए सी। अब टेन सी, सी के पास कितना डिग्री कौन रखिएगा? 30 डिग्री का। तो रखिएगा टेन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान आपको पता नहीं है तो ए बी रहने दीजिए। ए सी का मान आपको पता है 8 रख दीजिए। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी को ए बी रहने दीजिए, 8 को 8 रहने दीजिए। यहाँ से कौन सी कर लेंगे? यहाँ से कर लीजिएगा बाइसियम। अच्छा, जब बाइसियम कीजिएगा तो ए बी में इससे गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा √3 ए बी बराबर इधर से 8 में 1 से गुना कीजिएगा 8। तो अब ए बी का मान आ जाएगा, इधर से रखिएगा 8, √3 इधर गुना में, इधर आ जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये जाएगा भाग में। अब बताइए, बस अब ए बी का मान आपको निकल चुका इतना, यानी 8/√3। लेकिन हमको ए बी से केवल मतलब नहीं है, इसका मान आ गया, ए बी का मान आ गया 8/√3। हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी क्या है? समकोण के सामने को भुजा को कर्ण कहते हैं, ये कर्ण कहलाएगा। अब हम ले ले रहे हैं लंब और कर्ण, क्योंकि लंब और कर्ण आधा आसान आता है। देखिए इधर दिया हुआ है एल से लंब, के से कर्ण, यानी साइन थीटा को बताता है। ये आसान लग रहा है हमको, तो हम ले लेंगे साइन थीटा। आप कॉसेक थीटा भी ले सकते हैं, हम लेके लेंगे साइन थीटा। अगेन चलिएगा, यानी पुनः चलिएगा। अब हम चल रहे हैं, यानी फिगर तो वही रहेगा, और मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको, ये इसमें ए बी सी ही में ही रहेगा, फिगर वही चीज़ रहेगा। चलिएगा, अब ले ले रहे हैं, चूँकि हम लिखेंगे कि साइन थीटा, थीटा की जगह पर कौन सी रखेंगे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब का नाम यहाँ से देखिएगा, सी के पास जाइए और लंब खोजिए। लंब हो जाएगा कौन सी हो जाएगा? लंब हो जाएगा ए बी बटा कर्ण हो जाएगा बी सी। तो हम रख सकते हैं ए बी बटा हो जाएगा बी सी। और साइन सी, तो साइन सी कितना डिग्री, सी कितना डिग्री का है? 30। तो हम रखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान अभी हम निकाले हैं, तो ए बी जैसे इधर निकाले हैं, अभी रहने दे रहे हैं, बाद में रख देंगे। अब बी सी, बी सी का मान कितना है? बी सी हमको पता नहीं है, ये कर्ण कहलाएगा। चलिए, साइन 30 का मान होता है 1/2। ए बी का मान आपको पता है 8 कितना है, अभी निकाले हैं 8/√3 बटा बी सी का मान अभी पता करना है, तो बी सी रहने दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, बाईस हम कर लेंगे, तो बीसी में 1 से गुना करेंगे तो बीसी हुआ बराबर इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8/√3 गुना हो जाएगा 2, यही ना होगा, यानी 8 दूना 16/√3 हो जाएगा। किधर बना दे चलिए, हम लकीर इसको खींच दिए, इधर बना रहे हैं, आपको इधर नहीं दूसरे पेज में बनाइएगा। चलिए देखिए क्या कीजिएगा, अब यहाँ से हम बी सी का भी मान निकल गया और ए बी का भी मान निकल गया। अब बताइए पेड़ की ऊंचाई यही ना है, ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ पे आप लिखिएगा, चूँकि लिखिएगा पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई लिखिएगा कितना है, हम लिख दे रहे हैं पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई का नाम क्या दे रहे हैं, हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। अब बताइए ए बी का मान आपको पता है, तो ए बी का मान अभी कितना निकाले थे, ए बी का मान कितना निकाले हैं बताइएगा इधर से। ए बी बराबर है 8√3, मतलब कि 8/√3। उसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिएगा। बी सी, बी सी का मान भी अभी निकाले हैं, कितना हो जाएगा बताइए, 8 दूना 16 हो जाएगा बटा√3। डायरेक्ट रख दीजिए 16 बटा में हो जाएगा √3। अब बटा का यहाँ से जोड़ बना लीजिए, बटा का जोड़ देखिए कैसे बना लीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा √3 का एलसीएम ले लीजिए। तो ये तो एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3 ही रह जाएगा। और उसके बाद देखिए √3 कट जाएगा, बचेगा 8 प्लस √3 कट जाएगा, हो जाएगा 16। अब बताइएगा 16, ये 8 और 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 बटा में हो जाएगा √3। यही हो जाता है आंसर। लेकिन कभी भी बाटा में √3 और बाटा में माइनस नहीं लिखा जाता है, उसको हटा दिया जाता है। इसको √3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हर पर में करण कर देंगे, √3 से गुना √3 से भाग। 24 में √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24√3। अब बाटा में √3 से गुना करेंगे, रूट कट जाएगा, बचेगा कितना 3, 8 तरीका 24 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8√3। ये क्या चीज़ में आएगा, मीटर में, और यही हो जाएगा आपका कितना आंसर। बस क्वेश्चन नंबर 2 सब खत्म हुआ। अब जो है आप इसका एक बन गया है, दूसरा का ये वीडियो है, चलिए देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट हम दे दे रहे हैं, आप खींच लीजिएगा। थैंक यू। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा और वीडियो बताइएगा कैसा है,
और हम जो है पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं प्रयास करूँगा उसको सॉल्व कर देने का। थैंक यू, धन्यवाद।